नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं इंडियन बायोग्राफी चैनल। दोस्तों, बात है सन 1992 की, जब नासा का स्पेस शटल एंडेवर पैसिफिक ओशन से गुजरा और अपने मिशन के तहत उसने पृथ्वी की तस्वीरें ली। जब ये तस्वीरें नीचे नासा के वैज्ञानिकों के पास पहुंची तो वे हैरान हो गए। जब इन तस्वीरों का और अभ्यास किया गया तो पता चला कि यह लाइन भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार तक बनी हुई है और इसकी लंबाई 20 मील है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी मुद्दे पर। पैसिफिक ओशन के जिस हिस्से में नासा कोई पत्थरों का पुल दिखता है, यह वही हिस्सा है जिसका जिक्र रामायण में मिलता है। कहा गया है कि सीता माता को छुड़ाने के लिए तब नल और नील द्वारा इसी जगह राम सेतु का निर्माण किया गया था। रामचरितमानस और कालिदास रचित रघुवंशम में भी इस घटना का जिक्र किया गया है। नल और नील जो विश्वकर्मा के वंशज थे, उन्होंने बानरों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए एक पुल बनाया था। रघुवंशम में तो इस पुल के बनाने की क्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रभु श्री राम ने नल को पुल बनाने की जिम्मेदारी दी थी। 3 दिन तक रिसर्च करने के बाद नल ने भारत से लंका तक की वो जगह निकाली थी जहां पर पानी सबसे कम था। समुद्र में इस हिस्से में भारत से श्रीलंका के बीच छोटे छोटे द्वीप मौजूद थे। इन्हीं द्वीपों का पिलर जैसा इस्तेमाल करके नील और नल ने राम सेतु बनाया था। डीएनए के अभ्यास से अब तक यह बात साफ हो चुकी है कि रामायण काल में मौजूद वानर सेना कोई बंदर नहीं थे, बल्कि इंसानों की ही कोई प्रजाति थी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि यह सेतु 1:100 के रेशो में बना हुआ है, मतलब 100 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा। आज इस पुल की लंबाई जब वैज्ञानिकों ने नापी तो यह 35 किलोमीटर निकली और चौड़ाई में यह 3.5 किलोमीटर है। मतलब आज के हिसाब से यह पुल 1:100 रेशो में ही मौजूद है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इस पुल पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इसमें उन्होंने दावा किया था कि भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद पत्थरों की पतली रेखा प्राकृतिक नहीं है, बल्कि इसे इंसानों द्वारा बनाया गया है। उन्होंने यह तक दावा किया था कि पत्थरों की यह पतली रेखा भारत के रामायण में वर्णित राम सेतु हो सकता है। उनके अनुसार यहाँ के पुल के मौजूद रेत प्राकृतिक है, लेकिन इन पर जो पत्थर रखे हुए हैं वह कहीं से लाए गए हैं। आज के समय में अगर हमें किसी नदी या समुद्र पर पुल बनाना पड़े तो सालों लग जाते हैं, लेकिन उस समय यह काम सिर्फ 5 दिनों में किया गया था। सोचिए उस दौर का विज्ञान कितना विकसित रहा होगा। यह पुल आज भी सुरक्षित है, लेकिन आज यह पुल समुद्र में डूब चुका है। समुद्र विज्ञान की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण पोलर हिमखंड तेजी से पिघल रहे हैं, इसलिए आज कई हजारों साल बाद यह पुल तल से लगभग 9 फुट नीचे डूब चुका है। विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों के अनुसार 7000 साल पहले समुद्र का स्तर 8 से 9 फुट नीचे था और इस बात का दावा खुद एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। दोस्तों, आज खुद को ज़्यादा पढ़ा लिखा मानने वाले लोग इस बात पर जोर देते हैं कि रामायण काल्पनिक है। यूपीए सरकार के दौरान सेतु समुद्रम नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसके तहत इस सेतु को तोड़कर वहां एक रास्ते का निर्माण किया जाने वाला था, लेकिन बाद में उन लोगों को सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी और इस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा। नासा जैसी संस्था ने भी इस पुल के मानव निर्मित होने पर मुहर लगाई है। और तो और इस पुल को सुपर ह्यूमन अचीवमेंट कहा गया है, मतलब इंसानों द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि। साथ में यह भी कहा गया है कि शायद यह पुल दुनिया का सबसे पहला पुल था और समुद्र बनाने की टेक्नोलॉजी भारत से ही पूरी दुनिया में गई होगी, क्योंकि इस पुल के पहले कोई दूसरा पुल नहीं बना था। इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता। अमेरिकन संस्था के इस दावे के पीछे सिर्फ भक्ति भाव नहीं है या सिर्फ रामायण के आधार पर उन्होंने यह तर्क नहीं दिया है, बल्कि उनके हर तर्क के पीछे वैज्ञानिक सबूत मौजूद है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।